नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेकी हमसफर रेकी गुरु आलाप दोषी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है कि अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे शारीरिक मानसिक रोग हैं उनको रेकी और चक्र के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे हील किया जाए। जिसमें हमने पिछली बार जो हमारा पहला श्रेणी था उसमें कुछ रोग के बारे में बात किया था। आज उसी श्रेणी में द्वितीय चरण में हम आज कुछ और नए रोग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एज अ प्रोफेशनल हीलर मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हीं केस को मैं बेस बना के आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हमें अच्छे से परिणाम मिले। दोस्तों, पिछला हमारा जो सेशन था, जो अनुभव था, वो बढ़िया रहा था। आज उसी सेशन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी में हम आज आगे शेयर करेंगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेशंस हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। दोस्तों, हकीकत ऐसी है कि जो रोग होता है वो रोग की जो रीजन है कि रोग कहाँ से आता है या उसके पीछे की जो भी कारण है वो कारण क्या हो सकते हैं, अगर उस कारण को हम समझे तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं। देखिए, रेकी एक अलग बात है, चक्र एक अलग बात है। मैं उन सभी के लिए मना नहीं करता हूँ, वो सारे के सारे एकदम सही हैं। लेकिन मैं ऑलवेज ये मानता हूँ कि अगर आपकी निजी जिंदगी या तो आपको कुछ जो कारण मालूम है कि भाई आपको ये रोग क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण, जैसे मान लीजिए शुगर है तो अगर उसकी रीजन है शुगर इटसेल्फ और प्रेशर, दैट इज कि हम बोल सकते हैं कि जो परेशानी होती है, चिंता होती है, वरीज होती हैं, टेंशन्स होती हैं, उसके वजह से भी शुगर आती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मानता हूं कि आप एज अ पेशेंट कुछ चीजों को समझ जाए, आपकी अंदरूनी जो भी तकलीफें हैं, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें से बढ़िया तरीके से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, तो ऑलवेज आई रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ कि आप आपकी तकलीफों को थोड़ा समझे, उसके हिसाब से बाहर निकलने के तरीके आप खुद ढूंढे और फिर आप अप्लाई करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगी। एनी हाउ दोस्तों, हम वापस जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो रोग हैं, जिसे बोलते हैं गले की तकलीफ, किसी भी प्रकार की गले की तकलीफ है जिसमें आपको बुखार आ सकता है, सर्दी है, ताव है, खांसी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो इन सभी तकलीफों से मुक्त होने के लिए देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये बात होगी यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स और वो सबके लिए बात होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चक्र तो विशुद्धा चक्र होना ही चाहिए जो इम्बैलेंस होगा, और दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम बोलते हैं हारा चक्र। तो दोस्तों, एक हाथ हम रखेंगे विशुद्धा चक्र पर और दूसरा हाथ हम रखेंगे स्वादिष्ठान चक्र पर। मिनिमम 21 मिनट के लिए हम हाथों को रखेंगे और फिर उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में ही इसमें डिटेल में बात की थी कि हमारी जो भी तकलीफें हैं उसको हम चक्र के साथ और रेकी के साथ थोड़ा सा मिलजुल बना के हील कर रहे हैं। रेकी कैसे देना है, वो आपके हाथों की पोजीशन क्या है, आप कौन से सिंबल का यूज कर पाएंगे, ये सारी बातों को हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में कवर कर लिया था। अब आगे बात आ रही है कि किसी भी प्रकार की आपकी जो सोच है, विचार जिसे बोलते हैं, आपकी इमोशंस, भावनाएं जो भी हैं, आपकी निराशा जिसे बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये आपकी सारी की सारी जो तकलीफें हैं वो मेंटल प्रकार की तकलीफें, मानसिकता की तकलीफें हैं। उसमें से निकलने के लिए आपको दो चक्र को बैलेंस करना होगा। एक आज्ञा चक्र या तो आजना चक्र जिसे बोलते हैं, और दूसरा होगा स्वादिष्ठाना चक्र जिसे हरा चक्र बोलते हैं। दोस्तों, एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र पर, दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र पर, और यहाँ पर आपको मिनिमम 30 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है, और ये आप करेंगे तो पक्का आपको परिणाम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसे नियमित रूप से करना है, ये आप कतई मत भूलिएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कई लोगों को ये लगता है कि उनकी जो बॉडी है, बॉडी का जो शेप है वो सही नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी का शेप सही ना हो, तो उस दौरान आप क्या करेंगे दोस्तों, तो उसे सुडोल बनाने के लिए या तो बैलेंस्ड बनाने के लिए, या तो फिर मान लीजिए कि आपका वेट कुछ ज्यादा है या कम है, तो उसको भी बैलेंस्ड करने के लिए आप दो चक्रों को बेस बनाएंगे।
पहला वाला चक्र होगा विशुद्धा चक्र, दैट इज द थ्रॉट चक्र, और दूसरा होगा मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस। दोस्तों एक हाथ थ्रॉट चक्र पर और दूसरा हाथ मणिपुरा चक्र पर आप मिनिमम 9 मिनट के लिए रखिए, तो आपकी ये तकलीफ भी पक्का बकायदा दूर हो जाएगी। दोस्तों रेकी की यही तो एक खासियत है कि जो सरलता के साथ और जैसे बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो शक्ति हमें एक ऐसी ऊर्जा देती है कि जिसकी वजह से खुद ब खुद हमारे शारीरिक मानसिक जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा एक प्रॉपर मैथडोलॉजी चाहिए, और हम कुछ इसी तरीके के मैथडोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। कई लोगों को दोस्तों सिर की तकलीफ होती है, हेडेक जिसे बोलते हैं, या माइग्रेन जिसे बोलते हैं, ये कांस्टेंट तकलीफ रहती है। और दोस्तों ये तकलीफ बड़ी ही पेचीदा टाइप की तकलीफ रहती है। आदमी उसको अपने हर एक मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाता है। ज्यादा स्ट्रेस ले लिया या गर्मी में निकल गए तो माइग्रेन की तकलीफें हो जाती हैं। सुबह जल्दी अगर उठ गए या ऐसा कुछ भी हो गया तो भी माइग्रेन की तकलीफें हो जाती हैं दोस्तों। तो अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो तकलीफ सिर्फ बोलते हैं कि अपन सिर के लिए या माइग्रेन के लिए, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 33 मिनट्स 33 मिनट की रेकी प्रदान करनी होगी। और आप वो कहाँ पर प्रदान करेंगे? एक हाथ रहेगा आपका मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस पर रहेगा, दूसरा हाथ आपका रहेगा मूलाधारा चक्र, दैट इज रूट चक्र पर रहेगा, और यहाँ पर आप रेकी प्रदान करेंगे मिनिमम 18 मिनट के लिए, 18 मिनट्स के लिए। जैसे ये निपट जाता है इसके बाद में दोस्तों आप एक हाथ रखेंगे आज्ञा चक्र पर, आजना चक्र पर रखेंगे, दूसरा हाथ रखेंगे आप हृदय चक्र पर, और यहाँ पर भी आपको मिनिमम जो रेकी प्रदान करनी है वो है 15 मिनट के लिए। तो एक पोजीशन में 18 मिनट के लिए और दूसरे पोजीशन में 15 मिनट के लिए आपको रेकी को प्रदान करना है दोस्तों। कुल मिलाकर 33 मिनट के लिए आपको रेगुलर रेकी प्रदान करनी है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों अस्थमा, एक्चुअली कोविड आने के बाद अस्थमा पेशेंट्स को ज्यादा दिक्कतें हो गई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पीड़ित थे, उनके लंग्स वैसे भी वीक थे। कोविड आ गया, कोरोना आ गया, इसके बाद ज्यादा उनको दिक्कतें हो गई। मेडिकल हेल्प में भी उनको पहले सस्पिशियस तरीके से उनको लिया देखा जा रहा था, और वैसे भी तकलीफ तो थी ही थी। तो दोस्तों किसी को भी अगर अस्थमा की तकलीफ है, जिसे बोलते हैं सांस फूलना, सांसों की जो भी तकलीफ है, सांसों की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो वो सही ढंग से नहीं ले सकते, या लंग्स के रिलेटेड अगर कोई भी आपकी तकलीफ है, तो आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र पर, आपका दूसरा हाथ रहेगा हृदय चक्र पर, और इसी पोजीशन में दोस्तों आप मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। जैसे ही ये आपका पोजीशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आपका दूसरा पोजीशन होगा जहां पर आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस पर, और आपका दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र, दैट इज हारा चक्र पर, और यहाँ पर भी आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी को प्रदान करनी है। ये हो जाए इसके बाद आप फेफड़ों पर जो लंग्स है वहां पर आगे पीछे भी हाथ रख सकते हैं, लेकिन ये हो गया स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए, तो इसके लिए हम फिर कभी भी एक सेशन रखेंगे। लेकिन आज अगर सिर्फ हम चक्र के लिए बात करें तो एक पोजीशन में 15 मिनट, दूसरी पोजीशन में 15 मिनट, ऐसे कुल मिला के 30 मिनट के लिए आपको दोस्तों रेकी प्रदान करनी होगी, तो आपकी ये तकलीफ भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो उपवास रखते हैं। इंडिया अपना एक रिलीजियस नेशन है, जहां पर हमने ये देखा हुआ है कि धार्मिकता को बहुत ही प्राधान्य दी जाती है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे धर्म बसते हैं, रहते हैं, और उन्हीं की वजह से शायद तक आज हमारा अस्तित्व भी है। तो हम बात कर रहे हैं कि हिंदुइज्म और मुसलमान या जो भी धर्म है वहां पर उपवास का महत्व एक अलग तरीके से लिया गया है दोस्तों। अब तकलीफ ये हो जाती है कि उपवास में नहीं खाना है, या कुछ ही चीजों को खाना है, या कुछ समय तक ही खाना है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम जैन के लिए बात करें, तो जितने जैनिज्म की जो बात है वहां पर उपवास में उनको खाना होता ही नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सिर्फ वो उबला हुआ पानी पी सकते हैं, वो खाना नहीं खा सकते हैं। तो एक अन्न का दाना भी उनके पेट में नहीं जाएगा।
मुसलमान बंधुओं के लिए बात करें तो उनका जो रोज़ा वगैरह होता है, वहाँ पर पूरे दिन उनको खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है। इवन जो चुस्त हैं, वो लोग शायद तक गले से अपना जो थूक है, सलाइवा है, उसे भी नहीं निगलते हैं। और रात को थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन गर्मियों में इसको ऐसे ही सहन करना, पानी के बिना, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैनिज़्म में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पानी के बिना ही, दैट इज़ कि कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, ऐसे करके भी उपवास का प्रयोजन करते रहते हैं। जो भी है दोस्तों, उपवास करना बड़ा ही कठिन है। आपका आत्मविश्वास, आपका दृढ़ विश्वास तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ आपका फिज़िकल बॉडी भी तो होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आप ऐसा कोई व्रत करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर या मन आपको साथ नहीं देता, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ तकलीफ़ें लग रही हैं, तो उस दौरान ऐसे ही मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कुछ भी खाता है तो तुरंत उसे कुछ ना कुछ तकलीफ़ें चालू हो जाती हैं। जैसे होता है वो तुरंत बीमार हो जाता है या इन्फेक्शन लग जाता है या तो और कोई उनको पेचीदा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसकी वज़ह से भी वो इंसान ज़्यादातर कुछ जल्दी खाता-पीता नहीं है, बाहर आते-जाते वक़्त। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या तो फिर ऐसा है कि कोई व्यक्ति जिसे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, उनको खाने-पीने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। या तो फिर ऐसा है कि कुछ समय तक आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए हमारे सोल्जर्स जो हैं, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। तो उनको ऐसा है कि 2-2 3-3 दिन तक खाना भी नहीं मिलता है या तो जब भी मिलता है तो हो सकता है कि पैक्ड फूड होता है, वो नहीं मालूम कि वो किस टाइप का रहेगा एंड से गर्म तो होता ही नहीं है। तो बात ये है कि ठंड में रहने का, ठंड में ठंडा खाना खाने का तकलीफ हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी तकलीफ है और इसमें शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वापस यहाँ पे 2 पोज़ीशन पर रेकी प्रदान करनी होगी। पहले पोज़ीशन में आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र पर, सोलार प्लेक्सस पर रहेगा, आपका दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठान चक्र, हरा चक्र पर रहेगा और यहाँ पर आप मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। जैसे ये सिचुएशन आपका हो जाता है, इसके बाद में आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र या आजना चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ रहेगा आपका हार्ट चक्र पर और यहाँ पर भी दोस्तों आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। कुल मिला के 30 मिनट। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करने के लिए आपको 30 मिनट के लिए रेगुलर रेकी प्रदान करनी होगी। डायबिटीज सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम और सरप्राइजिंग बात यह है कि आज छोटे बच्चों को भी डायबिटीज में पाया जाता है। तो अब ऐसा उम्र का कोई लिहाज नहीं रहा। डायबिटीज जो है मधुप्रमेह जिसे बोलते हैं, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की वजह से जो जो तकलीफें डेवलप हो रही है, वो सारी तकलीफों को दूर करने के लिए आप वापस 2 पोजीशन में रहेंगे। सबसे पहला वाला पोजीशन रहेगा, एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र पर और दूसरा रहेगा पैनक्रियास पर। पैनक्रियास कहाँ पर होता है अपना? जो स्टमक होता है ना, स्टमक में लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा अपना पैनक्रियास। तो वहां पर आपको हाथ रखना है। आई रिपीट, एक मणिपुरा चक्र, दूसरा पैनक्रियास पर रखना है और यहाँ पर आपको मिनिमम 12 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। जैसे ही दोस्तों ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका एक हाथ रहेगा आजना या आज्ञा चक्र पर और आपका दूसरा हाथ रहेगा हृदय चक्र, हार्ट चक्र पर रहेगा और वहां पर दोस्तों आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वापस कुल मिलाकर 27 मिनट के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी। दोस्तों, हम ऐसे संसार में हैं कि जहाँ पर दिन प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे रोग बस उभरते ही जा रहे हैं। कुछ नए-नए प्रकार के रोग आते हैं, जिसमें से एक कोरोना वायरस भी है। दोस्तों, कई बार मुझे ये लगता है कि इतनी सारी तकलीफ़ें, अलग-अलग प्रकार के रोग, उसके लिए अलग-अलग प्रकार का हमें ज्ञान रखना है। कौन से चक्र पर रेकी देंगे, कितने मिनट के लिए रेकी देंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसा बैलेंस कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं एक वीडियो और प्रदर्शित करूँगा भविष्य में, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा जो चक्र के बारे में रहेगा। हमारा कौन-सा चक्र किस तरीके से काम करता है, उसके रंग क्या है, उसका ओवर एक्टिव अगर हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर वो लो एक्टिव या बिलो एक्टिव है, बिलो नॉर्मैलिटी है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको कैसे हम हील कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। दोस्तों, दूसरी एक बात ये है कि आपको ये लगेगा कि यार मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मिनिमम 15 मिनट, मिनिमम 27 मिनट, मिनिमम 33 मिनट।
तो उसका मूलभूत कारण ये है कि हम जब भी किसी भी चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो वो एक्टिवेशन एक रोग की जो इंटेंसिटी होती है और जो चक्र होता है जो या तो हाइपर होगा या तो लोअर होगा, तो उसे सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए मिनिमम कितने समय तक आपको हाथों को वहां पर रखना है, रेकी को प्रदान करना है, वो उसका एक इक्वेशन है। और मैं उसी के हिसाब से आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि किसी भी एक चक्र पर से आप मिनिमम 3 मिनट के लिए हाथ रखें तो खत्म। तो आप तो बता रहे हैं कि अगर दो चक्र, जैसे मान लीजिए कि आपने बताया एक हाथ सहस्त्रा चक्र, दूसरा आज्ञा चक्र, खत्म, तो वहां पर 3 मिनट के लिए रखे तो बात खत्म हो जाएगी। तो एक ही पोजीशन में 3 मिनट के लिए मिनिमम हाथ रखे तो चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक रोग की जो इंटेंसिटी को थोड़ा सा समझने के बाद ही और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कितने मिनट के लिए रेकी प्रदान करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसको संभल के जाइए प्लीज। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है, वैसा है, एक्स वाई जेड। जी नहीं, इट्स अ साइंस। और जब साइंस होता है ना, तो मुझे इतना समझ में आता है कि H2O का मतलब होता है पानी। और पानी जो होता है ना, वो चाहे आप H2O को दिन में सम्मिलित करें, रात में करें, अमेरिका में करें या भारत में करें, परिणाम एक ही मिलेगा। देन इट इज कॉल्ड साइंस। साइंस का मतलब ही ये होता है, रेकी इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस। और उसके हिसाब से दोस्तों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हकीकत में मैं जितने मिनट के लिए आपको बता रहा हूँ, प्लीज कृपया आप इसको समझिए, उसके हिसाब से काम कीजिए, और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपको परिणाम मिलेगा दोस्तों। हम आगे चलते हैं। जिन लोगों को भी आंखों की तकलीफ है, आइस की प्रॉब्लम है, या तो किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की आंखों की तकलीफ है, विजन की प्रॉब्लम है, मोतिया आ चुका है, कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं, या नर्व्स वगैरह अंदर की सूख रही हैं, स्पेक्स हैं, स्पेक्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आंखें छोटी होती जा रही है, आंखें अंदर उतरती जा रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों हम कहाँ पर रेकी प्रदान करेंगे? सबसे पहले मेन ऑर्गन है अपना आंखें। तो ये तो लॉजिकल है कि आंखों पर तो हमें हाथ रखना ही रखना होगा। यहाँ पर कितने मिनट के लिए हम हाथ रखेंगे? मिनिमम 3 मिनट के लिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में अब एक हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र पर, बराबर, और दूसरा हाथ आपका रहेगा तलिए पर। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि स्वादिष्ठाना चक्र आप सभी को मालूम है, जब चक्र की बात आती है तो चक्र आगे से भी कवर करते हैं, पीछे से भी कवर करते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि स्वादिष्ठाना चक्र जो है वहां पर भी 3 मिनट के लिए आप रेकी प्रदान करें, लेकिन एक हाथ आगे की तरफ रहेगा शरीर के, दूसरा शरीर के पीछे की तरफ रहेगा, और उस हिसाब से आप उसको कवर करेंगे। 3 मिनट हो गया आंखों का, 3 मिनट हो गया स्वादिष्ठान चक्र का। और अब जो अपने तलवे होते हैं, तलिए जिसे बोलते हैं, दोनों पैर के तलिए, तो वहां पर आप दोनों हाथों से रेकी प्रदान करेंगे मिनिमम 9 मिनट के लिए। या तो फिर आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं और फिर वहां पर भी आप हाथों को रख सकते हैं, आपको जैसे सुख सहूलियत रहता है आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। वापस आपको थोड़ा सा ये पेचीदा लगेगा कि भाई तलवों की बात यहाँ पर कहाँ आ गई। तो हकीकत ऐसा है कि आप सभी को मालूम है, हमारे पैरों के तलवों में पूरे बॉडी का सिस्टम बैलेंस किया जाता है, पूरे सारे के जितने भी चक्र हैं वो उनको बैलेंस हम कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के लिए आपको मालूम है कि सुबह सुबह खुले पैर चलना, नंगे पैर चलना, लॉन में ग्रास में चलना, तो वो बड़ा ही बेनिफिट होता है। और आप सभी को मालूम है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर्स, तो इन लोगों का भी जो बेस होता है वो हमारी हथेली और जो तलिए होते हैं वही का बेस होता है। तो वहां से भी आपको ये मदद मिल सकती है दोस्तों। स्टोन, ये भी बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो पथरी जिसे बोलते हैं। तो स्टोन की जो भी तकलीफ है, पथरी की जो भी तकलीफ है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में फंसा है, चाहे वो कितने भी का है, चाहे वो कितने भी समय से नहीं निकल पा रहा है आपके बॉडी के बाहर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस पर हम हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ हम रखेंगे स्वादिष्ठाना चक्र, हारा चक्र पर रखेंगे, और यहाँ पर हम हाथ रखेंगे मिनिमम 15 मिनट के लिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आप जो मूलाधारा चक्र है, रूट चक्र, सेक्सुअल ऑर्गन वाला जो चक्र है, वहां पर वापस आप 3 मिनट के लिए हाथ रखेंगे। कुल मिलाकर आप 18 मिनट के लिए यहाँ रेकी प्रदान करेंगे, तो पक्का आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो स्टोन की जो भी तकलीफें हैं वो यहाँ से आप मुक्ति पा सकते हैं।
अपना चेहरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो खास करके जब आपकी पॉवर्टी जो होती है, या तो आप मैच्योरिटी स्टेज पे आगे चलते हैं, आपकी एडल्टनेस जैसे बढ़ती जा रही है, आप टीन एजर होते हैं और वहां से भी थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो ये बड़ी आम सी बात है, क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन्स में बदलाव आना चालू हो जाता है। ये हार्मोनिकल जो भी बदलाव आता है उसकी वजह से हमारे चेहरे पर खिल, मुहासे, डिफरेंट डिफरेंट दाग जिसे बोलते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये तकलीफ बड़ी ही कॉमन तकलीफ है। ऐसे ही मुंह में छाले पड़ना, मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, और जो जीभ है या तो दांतों की कोई भी तकलीफ है, टंग या टीथ के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकूँ इतना ये पोर्शन, लेकिन आउटर साइड एज वेल एज द अवर जॉ एंड द माउथ पोर्शन, अगर इनके रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ है, तो आप क्या करेंगे, आपके दोनों हाथों को सबसे पहले तो दोनों गालों पर रखा, यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर आप 3 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्य शरीर के 7 चक्र हैं, लेकिन अगर हम माइन्यूट लेवल से देखें तो देयर आर टोटल 63 डिफरेंट डिफरेंट चक्रास, एंड इन टोटालिटी इट इज 107 चक्रास, ऐसा है। तो यहाँ पर भी एक चक्र यहाँ पे अस्तित्व में है। तो दोनों हाथों को गालों पर रख देंगे और यहाँ पर हम मिनिमम 3 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम, हमारा एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र पर, सोलार प्लेक्सस पर रहेगा, दूसरा रहेगा लीवर पर। अब मैं आपको बता दूं कि लीवर क्यों, तो आप सभी को मालूम है लीवर का काम क्या है, हमारे शरीर का जो लोही है उसको शुद्ध करता है। स्प्लीन वाली बात है, स्प्लीन चक्र की बात है। तो ये जो भी चीजें होती हैं वो हमारे ब्लड की जो अशुद्धियां होती हैं उसकी वजह से होती है। तो अब हम वहां पर भी थोड़ा सा काम करेंगे। लीवर पानी का भी थोड़ा सा रीफिल्टर वगैरह करता है, तो उसके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बॉडी में टोटल 33% तो पानी ही पानी है, या तो हम बोल सकते हैं 67% पानी है। तो वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है, उसकी वजह से हम हमारी बॉडी की जितनी भी तकलीफें जो बाहर उभर के आती उसे वो डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो एक हाथ मणिपुरा चक्र, दूसरा रहेगा लीवर पर, और यहाँ पर आप मिनिमम 6 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। इन टोटालिटी दोनों पोजीशन को मिला के आप 9 मिनट के लिए आपकी रेकी को यहाँ पर प्रदान करें, और आपकी जो तकलीफ है उसमें से आप मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, देखिए, बीइंग मेल पर्सन, हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे बाल उगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो फीमेल होते हैं उनको भी कुछ ऐसी जगह, जैसे कि ये अपना मुस्टेज वाला पार्ट है, या तो ये जो चिक वाली जो भी पार्ट है वहां पर भी उनको बाल की, जिसे बोलते हैं कि बाल उगते हैं, या तो जो अंडर आर्म्स हैं वहां पर भी कुछ ज्यादा मात्रा में बाल उनको उगते हैं। तो या तो यहाँ पे जो कपाल जिसे बोलते हैं यहाँ पर भी उनको ज्यादा बाल वगैरह हो जाते हैं, ये पोर्शन में भी बाल होते हैं, हाथ पैर में भी बहुत सारे बाल हो जाते हैं। तो ये अच्छी चीज, हम एज अ ब्यूटी अगर हम बात करें तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो खास करके कुछ ऐसी पोर्शंस हैं कि जहां पर बालों के जैसे बोलते हैं ढग बन जाते हैं, या बाल का डेवलपमेंट बहुत हो जाता है, ग्रोथ बहुत हो जाता है, जो अनवांटेड हम बोल सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ होती है, या तो फिर जैसे बोल सकते हैं कि हमें, जैसे कि बीइंग मेल तो हमारे जो चेस्ट होता है वहां पर बाल होते हैं, लेकिन बीइंग फीमेल तो ब्रेस्ट के जो पोर्शन है वहां पर बाल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अनवांटेड अलग अलग जगह पर अलग अलग बाल उनको उगते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो समस्या है यहाँ से निकलने के लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपका एक हाथ रहेगा आपके आज्ञा चक्र पर, जिसे बोलते हैं थर्ड आई चक्र, और आपका दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठान चक्र, दैट इज हारा चक्र पर, और यहाँ पर आप मिनिमम 33 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करें, तो आप इस तकलीफ से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, बालों पर झड़ना, जिसे बोलते हैं कि छोटी उम्र में बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आपकी पानी की तकलीफ होती है, शरीर की तकलीफ होती है, टेंशन वगैरह होते हैं, और कई लोगों को बीवियों की तकलीफ होती है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई ऐसा कोई निर्देश नहीं है मेरे, लेकिन ये
ऐसे कुछ होता है कई बार कि बाल ऑल ऑफ सडन झड़ना चालू हो जाते हैं, या तो जिसे बोलते हैं कुछ हैवी आपने गर्म दवाइयाँ ले ली जिसकी वजह से कि आपके बाल झड़ रहे हैं। तो बालों की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, जैसे कि बालों का झड़ना, जिसकी वजह से ये पोर्शन पूरा खुला मैदान हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं कि टाल हो जाते हैं, स्कल पूरा दिखता है, या बाल जल्दी से सफेद हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ है, या तो फिर मान लीजिए कि आपके बाल जो है ना वो रूखे हैं, उसमें जान जान नहीं है ऐसा लग रहा है, या तो टूटते हैं, या तो फिर सही ढंग से उनका ग्रोथ नहीं होता, अनइवन ग्रोथ होता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बालों के रिलेटेड अगर मान लीजिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप दो पोजीशन में रेकी देंगे। सबसे पहला वाला पोजीशन होगा आपके टेम्पल्स, यहाँ पर आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल है। तो टेम्पल्स पर आपको मिनिमम 3 मिनट के लिए हाथ रखना है। जैसे ये पोजीशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में अब आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र पर, दूसरा हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र पर, और यहाँ पर आपको मिनिमम 30 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। कुल मिला के दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको 33 मिनट्स के लिए रेकी प्रदान करनी है, और आप आपकी इस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, गायनिक प्रॉब्लम की जो बात है, और उसमें भी खास करके हम बात करें तो चाइल्ड कंसीविंग की बात करें, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं कि जिनको गर्भ नहीं रहता है, या तो फिर गर्भ बार बार गिर जाता है, जिसे बोलते चाइल्ड कंसीव नहीं होता है, या तो अंदरूनी कुछ उनकी तकलीफें हैं जिसकी वजह से चाइल्ड को वो जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी कोई भी तकलीफ है तो, और दूसरी बात अगर बात करें कि ऑपरेशन के बिना अगर नॉर्मल डिलीवरी की भी हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करें, तो भी ये नुस्खा हमें काम लगेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर ये देखा गया है कि औरतों की जो सहन शक्ति होती है वो कम हो चुकी है, तो वो ज़्यादातर वो नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर नहीं करती हैं, और इंजेक्शन से ही वो डिलीवरी को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। और कई बार डॉक्टर भी कुछ प्रोफेशनल हो चुके हैं, तो कुछ डॉक्टर भी आजकल वेट नहीं करते हैं कि जो प्रॉपर एक टाइम आना चाहिए, लेडी को जितना प्रेशर डेवलप करना है उस हिसाब से प्रेशर डेवलप करके वो नॉर्मलिटी के साथ वो अगर डिलीवरी देती हैं तो ज़्यादा सही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो आपकी, तो इसके लिए भी, और जब मान लीजिए आपने चाइल्ड तो कंसीव कर लिया, लेकिन कंसीव करने के बाद आपका और चाइल्ड का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, ये भी अगर आप चाहते हैं, तो आप दो पोजीशन में रेकी प्रदान करेंगे। सबसे पहला वाला पोजीशन रहेगा, एक हाथ रहेगा स्वादिष्ठाना चक्र पर, दैट इज ऑन द हरा चक्र। आपका दूसरा हाथ रहेगा मूलाधारा चक्र पर, दैट इज द रूट चक्र, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहां पर। यहाँ पर आपको मिनिमम 6 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है, और इसके बाद आपका एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र अजना चक्र पर यहाँ पर, और दूसरा रहेगा हृदय चक्र हार्ट चक्र पर, और यहाँ पर आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। तो कुल मिला के आपको रेगुलर 21 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। चाइल्ड अगर कंसीव नहीं होता है तो जब से आप चाहें तब से आप रेकी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर गर्भ जो रह चुका है और फिर आपको लग रहा है कि वो गिर जाएगा, या तो अच्छे डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी आपको जब भी फीलिंग हो गया कि चलो गर्भ रहा है, आप तब से रेकी प्रदान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर गर्भ गिर चुका है तो भी आप रेकी प्रदान करें, क्योंकि अब वो जो पोषण है आपका, जो अंदरूनी पोषण, उसको वापस हम हील करेंगे, उसको तैयार करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी गर्भ आप रखें, जब भी चाइल्ड कंसीव हो, तो आपको दिक्कत कम होगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो महिलाएं गर्भ कंसीव करना चाहते हैं, या गर्भ गर्भ ऑलरेडी कंसीव हो चुका है, ये सभी महिलाएं जब से चाहे तब से वो रेकी खुद को प्रदान कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी को ये मालूम है कि रेकी अगर ज्यादा ले लो या कम ले लो तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर ज्यादा ले लिया तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि रेकी का ये नियम है कि आपको जितनी जरूरत होगी उतना ही वो जाएगा, उससे ज्यादा वो एनर्जी जाएगी नहीं। कम ले लिया तो जिस लेवल से हमें एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि भी जिस लेवल से हमें परिणाम मिलना चाहिए, शायद तक वो परिणाम हमें ना मिलेगा। तो मैं ऑलवेज आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम, जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब कि उतने समय तक तो रेकी दीजिए ही दीजिए। उससे ज्यादा अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है,
लेकिन उससे कम मत दीजिएगा, तो हमें अच्छा सा परिणाम मिलेगा दोस्तों। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि खाने में हमारे खाने में कुछ गलत चीजें आ जाती हैं, या तो फिर हम सांस जो लेते हैं, सांसों में कुछ गलत चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जहरी हवा आ गई, जहरीली हवा है जो हमारे परमाणु के थ्रू अंदर आ गया, या तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो जहरीली होते हैं, और वो हमें बाइट कर लेते हैं, वो हमें डंक मार लेते हैं। तो उनका जो जहर होता है वो भी हमारे बॉडी में घूमना चालू हो जाता है। कई बार अलग अलग केमिकल जो होते हैं, जैसे केमिकल अपने इंडस्ट्रियल जोन है, तो वहां पर अगर आप चाहें तो आपको ये मालूम है कि अलग अलग टाइप की बदबू आती है, और वो बदबू शायद तक हम सहन नहीं कर सकते। मैं तो मानता हूँ कि जो कारीगर वहां पे काम करते हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो ऐसी बदबू में भी वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल की बात है, या तो दवाई का कोई रिएक्शन आ गया, या जहर आ गया, या तो खाने पीने के बाद कोई जहर सा आ जाता है बॉडी के अंदर, तो इन शॉर्ट हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का जहर अगर घुल मिल जाता है, और उसे अगर निकालना है या उसकी असर को कम करना है, या तो जल्दी हमें रिहैबिलिट हो जाना है, तो उसके लिए हम दो पोजीशन में रेकी प्रदान करेंगे। सबसे पहला, एक हाथ रहेगा आज्ञा चक्र पर, आजना चक्र, क्राउन चक्र पर, सॉरी थर्ड आई चक्र पर, और दूसरा हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलर प्लेक्सस पर। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 18 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद जहां पर भी मॉस्किटो बाइट है, या तो जहां पर भी ऐसा अफेक्टेड अपने बॉडी का पोर्शन है, वहां पर मिनिमम 3 मिनट के लिए हम रेकी प्रदान करेंगे। तो इन टोटल 18 और 3 21 मिनट के लिए हम रेकी प्रदान करेंगे दोस्तों, और इससे आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। दोस्तों ये मैंने मिनिमम बोला हुआ है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना वो टेम्पररी होती हैं। इसका मतलब कि जैसे आगे हमने जो भी कुछ बात किया उसमें कैसा था कि अलग अलग, जैसे चाइल्ड कंसीव करना है आपको, तो चाइल्ड कंसीविंग के लिए जब हम बात करते हैं, उस दौरान ऐसा हो जाता है कि आपको रेगुलर बेसिस पर रेकी देना पड़ेगा। लेकिन जो जहर वाली बात है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जहर वाली बात में आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जितने समय के लिए चाहिए उतने ही समय के लिए आपको रेकी प्रदान करनी होगी दोस्तों। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि रेकी जब भी प्रदान करें तो ये वाला जो खास करके पोर्शन है कि जो ये प्रॉब्लम है जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक आपको देना है। वो चाहे 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, जितना भी है, जैसे ही वो सॉल्व हो गया फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। साइटिका, मैक्सिमम फीमेल प्रॉब्लम, बहुत सारी औरतों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है। साइटिका में जो पैरों की नस होती है वो खींची जाती है, पेन होता है, और वो अनबेरेबल हो जाता है, और उनकी वजह से उनकी चलने का जो ढांचा होता है, जो स्टाइल होता है, वो भी आप देखते हैं कई बार की चेंज हो जाती है। ये बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम। एक्चुअली साइटिका के बारे में मैंने अपने फेसबुक पेज पर सारी डिटेल भी दी हुई है। आप कभी भी उसको देख भी सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, और आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, आपको 3 पोजीशन में जाना है। पहला पोजीशन, एक हाथ रहेगा स्वादिष्टान चक्र पर, हरा चक्र पर, दूसरा हाथ रहेगा मूलाधारा चक्र, दैट इज रूट चक्र पर, और यहाँ पर आप मिनिमम 6 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आप मूलाधारा चक्र आगे और पीछे दोनों तरफ हाथ रख के आप यहाँ पर 3 मिनट के लिए रेकी प्रदान करेंगे। और ये हो जाए, इसके बाद तीसरा वाला पोर्शन जो लोकल पार्ट है, दैट इज कि जिस पोर्शन में आपको लग रहा है कि नस खींच रही है, पेन हो रहा है, वहां पर आप हाथों को रखेंगे मिनिमम 3 मिनट के लिए। इन टोटालिटी आपको 12 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी होगी। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जब साइटिका वगैरह होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपका बैठने उठने सोने का जो पॉस्चर्स हैं, जो भी वजन को उठाना रखना, वो जो भी कुछ है, या तो आराम करने के जो तरीके हैं, उनको थोड़ा सही ढंग से फॉलो भी करना होगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रेकी में हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ जिसे बोलते हैं प्रिकॉशंस भी लेना जरूरी है। जैसा मान लीजिए लॉजिकल है, शुगर है, आप बोलते हैं मैं रेकी ले रहा हूँ, और आप अगर शुगर लेना बंद न करें
या तो उसे शुगर को कम ना करे, या तो टेंशन लेना कम ना करे, तो शुगर तो बढ़ने ही वाली है, सीधा सा हिसाब है कि नहीं। देखिए एक बात है कि कैंसर है और कैंसर को आप रेकी से महात कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं स्मोकिंग भी चालू रखूं और आप रेकी भी दें और रेकी उसे सॉल्व करे, कैसे हो सकता है। बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल बात है। तो आप सभी को ये नम्र निवेदन है कि अब तक हमने जितनी भी डिसीज के लिए बात किया, उसमें जितना हो सके उतना नॉर्मलिटी के साथ आपको खुद को जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो तो लेने ही होंगे, अदरवाइज आपको परिणाम ना मिलेगा। नंबर 2, कितने साल से आपको ये तकलीफ है। नंबर 3, आपकी प्योरिटी, आपका डेडिकेशन रेकी के प्रति कैसा है, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी नॉलेज। जब तक ये सभी चीजों का यहाँ पर मिक्सचर ना होगा, कॉम्बिनेशन ना होगा, तब तक आपको सही परिणाम ना मिलेगा। अदरवाइज मैं इतना अश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ कि एक बार आपने रेकी चालू कर दिया तो दैट इज फॉर श्योर कि रेकी काम करेगा। देखिए सबको बेनिफिट होगा होगा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें 100% बेनिफिट मिले, हमें जल्दी परिणाम मिले। तो उसके लिए कुछ नीति नियम के साथ अगर आप काम करते हैं तो पक्का आप इससे अच्छा परिणाम पा सकते हैं। दोस्तों, अल्सर, आज अल्सर भी थोड़ा सा पेचीदा रोग बनता जा रहा है। अल्सर बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं, आंत में हो सकते हैं, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, गले में, स्टमक के जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर, मुंह में जिसे बोलते हैं, माउथ के अंदर भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, अल्सर आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर नॉर्मल सा अल्सर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये अल्सर अगर कंटिन्यूस रहता है, रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ता ही जाता है, तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात भी अभी सामने आई हुई है, वो ये है दोस्तों कि कोरोना काल के दरमियान जिन जिन लोगों ने ज्यादा काढ़े वगैरह पिए, ज्यादा गर्म पानी पिया, या तो जितनी भी दवाइयाँ ली जो गर्म दवाइयाँ थी, या तो जिन लोगों को भी मान लीजिए कि कोविड हुआ था, उन लोगों ने भी जो दवाइयाँ ली, जो उनको जो दवाइयाँ दी गई, वो इतनी गर्म और हैवी थी, जिनकी वजह से भी उनकी बॉडी में अल्सर्स डेवलप हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों के अल्सर कन्वर्ट होके कैंसर में परिणाम में कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। ऐसा है, बट एनी हाउ ये घबराने वाली बात नहीं है, बट सिंपल सी बात है, अगर किसी भी प्रकार का अल्सर है, देखिए जब हम छोटे थे या तो आज तक, जब तक कोरोना नहीं आया या तो कैंसर नहीं आया, उससे पहले भी क्या बात होती थी, अल्सर होने हुआ इसका मतलब कि या तो भाई तू तीखा खाता है, या तो ऐसा तुझे कंस्टिपेशन है। हकीकत है कब्जियत की बातें होती थी और हम उसी की दवाइयां करते थे, और वो 90% सही भी था। लेकिन सिंपल कॉज कुछ भी है, लेकिन अगर अल्सर है उससे हमें बाहर निकलना है। और बॉडी में कई बार आजकल ये भी देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की गांठ तैयार हो जाती हैं, लम्प्स तैयार हो जाते हैं। तो जो ये लंप वगैरह तैयार होते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं, कुछ कैंसर के होते हैं, कुछ प्रोटीन के, कुछ पानी की होती हैं, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो भी है, लेकिन ये कुछ भी चीजें हैं, अगर ये तकलीफ से आप अगर गुजर रहे हैं और आप इसको हील करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको दो पोजीशन में, सबसे पहला वाला पोजीशन रहेगा, आपका एक हाथ रहेगा मणिपुरा चक्र, दैट इज सोलार प्लेक्सस पर रहेगा। आपका दूसरा हाथ रहेगा, आई मीन से सोलार प्लेक्सस पर ही, लेकिन एक हाथ रहेगा आगे की तरफ, दूसरा हाथ रहेगा पीछे की तरफ। और यहाँ पर आपको मिनिमम कितने मिनट के लिए रेकी प्रसार करना है, 3 मिनट के लिए। जैसे ये हो जाए, इसके बाद में आपको लोकल पार्ट जहां पर अल्सर हुआ है, जहां पर वो लंप हुई है, वहां पर आपको रेकी प्रदान करनी है मिनिमम 3 मिनट के लिए। सो इन टोटालिटी आपको 6 मिनट के लिए रेकी प्रदान करनी है। दोस्तों, मैं आपको खास बता दूं कि रेकी में ये सब चीजों में बेनिफिट मिलता है, लेकिन स्टेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कैंसर है, अल्सर में से कैंसर जो डिटेक्ट हुआ, अब कैंसर कौन सा स्टेज वाला है उसके हिसाब से रेकी आपको मदद करेगी, ऐसा रहता है। लेकिन मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ दोस्तों कि वंस यू स्टार्ट द रेकी, रेकी विल डेफिनेटली स्टार्ट टू हील यू और गिव यू द रिलीफ, दैट इज फॉर श्योर। देखिए आपको ये तो मदद करेगी करेगी करेगी, ये वाली हालत।